वेलकम। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की ऑलमोस्ट फिफ्थ शायद क्लास है, जिसमें हमने आज कवर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम पिछली क्लास में परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे आप लोग को सब समझ में भी आ गया होगा। तो हमने अब क्या वो करना है, कवर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको बताऊं, अगर जैसे मैंने परफेक्ट समझाया आपको एक टाइमलाइन से, ठीक है ना, उसी टाइमलाइन से समझो तुम लोग कंटिन्यूस भी। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, स्टेप बैक टाइम, मतलब एक टाइम में पहले जा रहे हैं। जैसे ये मेरे पास आ गया टाइम, ये मेरी पूरी की पूरी है एक टाइमलाइन, जिसमें ये मेरे पास है प्रीवियस पास्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ मेरे पास आ गया जैसे पास्ट, या आ गया मेरे पास प्रेजेंट, और ये मेरे पास आ गया, इसको यहाँ पे नहीं, इसको लिखो यहाँ पर, ये मेरे पास आ गया फ्यूचर मेरा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसका मतलब है क्या है, परफेक्ट का क्या मतलब होता है, इसका परफेक्ट का हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये क्या चल रहा हो, ऐसी बात है ना। तो अब क्या सीन है, अब इसका सीन ऐसा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और कहाँ तक आया हो, प्रेजेंट के अंदर। जैसे ये पूरा का पूरा काम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है ना, मतलब परफेक्ट का काम होता है ये। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस भी मिल रहा है ना इसके साथ, इसका मतलब है अब ये जो काम है ना, ये रुकेगा नहीं, ये आगे जाता रहेगा। मतलब अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो समरी ऐसी है, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हो, चलते चलते प्रेजेंट तक आया हो, लेकिन प्रेजेंट में रुके ना और आगे ट्रेवल करे प्रेजेंट से आगे, और हमें पता ना हो। आई बात समझ में, दोबारा रिपीट करते हैं। कोई ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हो, चलते चलते प्रेजेंट, पास्ट से स्टार्ट हो, चलते चलते प्रेजेंट तक आए और रुके ना। जैसे परफेक्ट के अंदर रुकता था ना, यहाँ पर हमने पिछला लेक्चर करा था, उसके अंदर परफेक्ट था, उसके अंदर रुक जाता था यहाँ पे आके काम, बस रिसेंट खत्म हो गया प्रेजेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर रुकेगा नहीं, ये आगे ट्रैवल करता रहेगा। तो ये मेरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरीके से अगर मैं पास्ट की बात करूँ, जैसे मैं इन सबको इसको ये मेरा पास था ना, अब पास परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, परफेक्ट क्या करेगा, स्टेप बैक कर देगा टाइम को। ऐसा कोई एक्शन जो प्रीवियस पास में स्टार्ट हो, चलते चलते पास तक आए, लेकिन कंटिन्यूस की वजह से क्या होगा, ये ऑन गोइंग होगा, मतलब ये पास से चलना स्टार्ट करेगा प्रेजेंट की तरफ। अब कितनी तरफ जाएगा प्रेजेंट हमें नहीं पता। सेम इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट पर हूँ, फ्यूचर परफेक्ट समझना, खैर है, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट वो पास परफेक्ट और कंटिन्यूस को डील करूंगा ना, तो इंशाल्लाह ताला और डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट किस तरीके से होते हैं, तीनों के तीनों। हम जब फ्यूचर के अंदर जाएंगे, तो ऐसा कोई काम इस प्रेजेंट, ऐसा कोई काम होगा जो प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, कहाँ तक आएगा, फ्यूचर तक, और फ्यूचर तक रुकेगा नहीं, फ्यूचर के भी आगे जाएगा। आई बात समझ में, ये है इसकी। अगर मैं सीधे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ ना, अच्छी खासी एग्जाम्पल ऐसी है, जैसे मैं उठा सुबह 8 बजे, ठीक है ना, मैं 8 बजे उठा, सुबह के 8 बजे मैंने देखा बारिश हो रही है, मैं फिर सो गया। फिर मैं उठा दोपहर को 4 बजे, ठीक है ना। 8 बजे मैंने देखा बारिश हो रही है, 8 बजे बारिश हो रही थी। फिर जब मैं 4 बजे उठा, तो भी बारिश हो रही है। इसका मतलब है पास से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट तक आई, बारिश अभी रुकी नहीं है, ये अभी आगे जा रही है। मुझे नहीं पता ये 4 बजे से कितने आगे जाएगी, क्या पता ये दोपहर को 6 बज जाए, मतलब शाम ही हो जाती है, शाम में 6 बज जाए, या ये रात को भी 8 बजे तक बारिश होती रहे, मुझे नहीं पता ना। तो ये क्या था, पास से काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक आया, लेकिन उससे आगे चलता रहा। आई बात समझ में, ये छोटी सी टाइमलाइन थी। मैं अब आपको समझाता हूँ इसके स्ट्रक्चर से। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सेंटेंस ही लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं, दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। टेंशन नहीं लेनी। देखो भाई,
दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स का अब मुझे इसमें से स्ट्रक्चर निकालना है। ये क्या आया था मेरा सिंगिंग, दे हैव बीन सिंगिंग का मतलब है वो उन्होंने पास से स्टार्ट किया, ठीक है, गाना गाना और प्रेजेंट तक आ गए और अभी भी वो गा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो जैसे हमारे बहुत सारे होते हैं ना सिंगर्स होते हैं, इनका कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ 8 PM पे इनका वो स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और अभी 10 बज रहे हैं। मेरा दोस्त मुझसे मिला 10 बजे, उसने पूछा यार ये लोग कब से गाने गा रहे हैं, मतलब ये लोग तो अभी चेंज हो गए होंगे, कॉन्सर्ट में 3 या 4 ग्रुप्स होते हैं ना, तो उन्होंने पूछा होगा कि यार ये एक ही ग्रुप चल रहा है, इसी ने स्टार्ट करना था, जैसे उसके पास कोई शेड्यूल वाड्यूल होगा। उसने कहा ये लोग कब से गा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 10 बजे मैंने उसको बोला कि ये लोग अभी तक गाना गा रहे हैं, उन्होंने पास से स्टार्ट किया, ये लोग प्रेजेंट तक आए, अभी मुझे पता चला ना 10 से 11 तक गाएंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सर्ट ये लोग ही ख़त्म करेंगे, तो ये मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो दे, ये मेरा आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, हैव और बीन, ये पूरा का पूरा मेरे पास बनेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, प्लस ये सिंग जो है मेरे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, मैंने माइनस किया हुआ है ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस और फॉर। सिंस और फॉर क्या है उसको भी बताता हूँ, पहले स्ट्रक्चर देखो। जैसे एक और अगर मैं सेंटेंस लूँ ऑब्जेक्ट के साथ, अहमद हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस चाइल्डहुड। अब ये बहुत ही अच्छा रैंडमली क्वेश्चन बन गया, बहुत प्यारा। देखो अहमद मेरा हो गया सब्जेक्ट, हैज़ बीन मेरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, प्ले मेरे पास आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING मेरे पास ING की तरह आ गई, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट पियानो, क्या आ गया ऑब्जेक्ट। अब जो ये सेंस है ना, सेंस क्योंकि उसका आ गया स्ट्रक्चर का आ गया चाइल्डहुड। अब समझो सेंस क्या होता है और फॉर क्या होता है। फॉर हम यूज़ करते हैं जब टाइम हमारा जो है ना वो कैलकुलेटेड हो, और सिंस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी की बिगनिंग स्टार्ट कर दी हो। ऐसा टाइम जिसकी हमें बिगनिंग बताई गई हो ना, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंस, और ऐसा टाइम जिसको हमें कैलकुलेट करके दे दिया हो हम उसमें यूज़ करेंगे फॉर। जैसे मैंने इसके अंदर 2 घंटे बता दिए थे ना, तो मैंने यूज़ करा फॉर, मतलब जैसे मैंने बोला सिंगिंग फॉर 2 आवर। इसी चीज़ को जैसे मुझे 8 PM मेरा टाइम, जैसे ये जो वो 2 घंटे स्टार्ट हुए हैं 8 PM से, अगर मुझे 8 PM लगाना होता तो मैं क्या कहता, ये लोग सिंगिंग सिंस 8 PM। आई बात समझ में, ये सीधा सीधा जो मैंने स्ट्रक्चर के लिए वो बनाया था सेंटेंस, उसी से मेरा सेंस ऑफ फॉर निकल गया। सेंस याद रखो बस बिगनिंग के लिए यूज़ होता है, और कैलकुलेटेड टाइम के लिए मेरे पास याद यूज़ होता है क्या, फॉर। अब कैलकुलेटेड टाइम के अंदर ज़रूरी नहीं है मेरा टाइम नंबर्स में है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 PM यूज़ किया, तो ज़रूरी नहीं है मैंने बोला कि मैंने लेक्चर लिए हैं 50 मिनट का, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फॉर लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ टाइम कैलकुलेट कर लिया। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा भी लिखा हो, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल होते हैं वहाँ लिखा होता है सिंस 1982 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ 1982 ये सन बताया उन्होंने, ठीक है ना, ये ईयर बताया है, और ये दरअसल है क्या, बिगनिंग, स्कूल की बिगनिंग, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेंस यूज़ करा। नंबर्स को देख के जज नहीं करना कि भाई यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं तो मेरा फॉर लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अफर्मेटिव का मेरे पास स्ट्रक्चर बना था, अफर्मेटिव का क्या बना था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को मैं डिफाइन करता हूँ, इसमें होता है हैज़ बीन और हैव बीन। सेम जैसे हैज़ यूज होता है कस के साथ, ही के साथ, शी के साथ,
इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। उसी तरीके से हैव बीन किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा। ये हमारे पास उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, फिर आता है मेरे पास आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है मेरे पास क्या आता है ऑब्जेक्ट के बाद, सिंस और फॉर। ये मेरे पास अफर्मेटिव का क्या हो गया स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव को अगर मैंने चेंज करना हो नेगेटिव के अंदर तो मैंने सीधा सीधा, अच्छा अब मेरे पास जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ बीन, दरअसल मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होता है ये। अब जैसे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है ना हैज़ बीन, तो मुझे नेगेटिव करने के लिए मुझे यहाँ पर इसका नॉट लगाना होगा। मैं हैज़ बीन नॉट नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा हैज़ नॉट और बीन, ये मेरा नेगेटिव बनेगा। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने बनाया था, अली हैज़ बीन प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी, फॉर 3 days, 3 दिन से उस 3 दिन तक उसने बांसुरी बजाई फ्लूट। उसका कोई कॉम्पिटिशन होगा, XYZ कुछ भी होगा, तो इसने क्या किया, इसने बांसुरी बजाई है 3 दिन तक। अली हैज़ बीन प्लेइंग फ्लूट फॉर 3 days आ गई। अब इसको मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या कर दूंगा, अली किसने ना मतलब क्लेम किया कि भाई अली ने 3 दिन तक बांसुरी बजाई और वो कंपटीशन जीत गया। मैं वहीं पर था, मैंने बोला नहीं भाई, अली हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फ्लूट फॉर 3 days। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो 2 दिन बोल रहा हूँ, वो तो 5 मिनट के अंदर ही बिल्कुल खुश हो गया था, उससे बजी नहीं थी, तो मैंने उसका क्लेम कैंसिल किया नेगेटिव करके उसको। आई बात समझ में। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर में सीधा सीधा हैज़ नॉट बीन इस तरीके से यूज हो जाएगा, और अगर हैव वाला होगा तो वो भी ऐसे ही होगा, हैव नॉट और बीन। आई बात समझ में। नबिया तुमने क्या, नबिया अच्छा भाई, तो ये मैंने अलग करके लिख दिया। मेरा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब को मैंने देखो हैज़ और हैव में तोड़ दिया। फिर मेरे पास नेगेटिव का नॉट आ गया, बीन ऐसे ही रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आईएनजी ऑब्जेक्ट और ये है सिंस और फॉर, तो ये मेरा नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और किस पे लेके चले जाते हैं, सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट के पहले लेके चले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है यही, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैज़ और हैव है ना, उसी वही पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे, जैसे मेरे पास अभी मैंने था ना, मैंने कहा, अब मैं उसी को कवर करते हैं जो मैंने अभी पीछे कर दिया ना, नेगेटिव के लिए यूज़ किया था। मैंने क्या था ना, अली हैज़ बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस ऑफ, और जैसे फ्लूट सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अब किसने बोला अली हैज़ बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग, तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा हैं वाकई, तो मैं क्या बोलूँगा, हैज़ अली बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग। आई बात समझ में। तो मैंने सीधा सीधा क्या किया, सब्जेक्ट से पहले लेके चले गया अपना हेल्पिंग वर्ब को। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। हमारे पास आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
ठीक है। आईएनजी के बाद मेरा क्या होता है, मेरा होता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है मेरा सिंस और फॉर, सिंपल दैट्स इट। तो उम्मीद है मुझे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, अब मैं अपलोड करूँगा एक क्विज़ जिसमें मेरा पूरा का पूरा जो प्रेजेंट है ना उसके क्वेश्चंस होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप वो लोग आप जो हैं लाजमी उसे परफॉर्म करें ताकि आपकी जो प्रेजेंट है उसका अच्छा उस पर ग्रेप अच्छी हो जाए। हमने अब स्टार्ट करना है पास, इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास से पास स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।